अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में अमन रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में अमन रहने दो। लाल हरे रंग में मत बांटो, अरे लाल हरे रंग में मत बांटो, मेरी चाहत में तिरंगा रहे। Next up, we have our home team, IIT गांधीनगर। यार मेरे बच्चों को इस देश में खतरा लग रहा है। भारत अब रहने लायक नहीं रहा। और ये टेल सिंचक लीग एक सुरेश रैना टीम बोल रही भारत ये मैच हार गई और इसी के साथ मैदान में बिस्लरी की बोतल से बारिश होती हुई। क्या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंटॉलरेंट बन चुकी है। Muslims can continue to live in this country, but they will have to give up eating beef. If the BJP loses the elections in Bihar, firecrackers will be burst in celebration in Pakistan. Amit Shah, BJP president. Lynching a person merely on the suspicion of eating beef is absolutely wrong. Tarun Vijay, BJP MP. डिक्शनरी के हिसाब से इंटॉलरेंस का अर्थ है दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन भारत के भक्तों के लिए इसकी परिभाषा है इंटॉलरेंट। गो टू पाकिस्तान। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, कथा है हमारी, हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। फिर भी सुनो 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 रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो 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 सुनो। IIT गांधीनगर की नुक्कड़ नाटक मंडली प्रस्तुत करती है आपके समक्ष नुक्कड़ नाटक इंटॉलरेंट। गो टू पाकिस्तान। कौन कहता है इंडिया इंटॉलरेंट बन चुका है? इंडिया बहुत टॉलरेंट है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। काम वाली बाई 2 दिन की छुट्टी मांगकर 5 दिन तक गायब रहती है। खाने से ज्यादा पैसे टैक्स में लग जाते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई एक के बाद एक रिक्शा वाला जाने से मना कर देता और कोई मान भी जाए तो मीटर से न जाए, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बिग बाजार में शॉपिंग करो तो खुले पैसों की जगह टॉफी पकड़ा देते हैं। अगर कोई नई फिल्म आ जाती है तो KRK के घटिया पे रिव्यू सुनने पड़ते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लोकल में दादर आने के बाद रोज अनजान लोगों से धक्के लात घूसे खाने पड़ते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई सालों से टीवी पे ससुराल सिमर का चल रहा है। कभी डायन तो कभी काला जादू आ जाता है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और सोनम कपूर अभी भी एक्टिंग कर रही है और साजिद खान की फिल्में तो बन ही रही है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हनी सिंह के बाद अब बादशाह आ गया। प्रहलाद नीलामी है और सेटबैक्स ऑन करो तो आज भी सिर्फ सूर्यवंशम ही बॉस एक के बाद एक कुत्तों की तरह सर पर काम लाद देता है। मंगल ग्रह पे बारिश हो तो भी टाटा स्काई बंद हो जाता है। लोगों की गाड़ियों से काला धुआं निकल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। शादियों में लोग एक प्लेट में 4-4 लोगों का खाना लेते हैं और डिबेट कर देते हैं। एक आदमी का पर्सनल ओपिनियन नेशनल एजेंडा बन जाता है, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इंडिया टॉलरेंट नहीं है, इंडिया बहुत टॉलरेंट है।
नायक जय हे भारत। ए वो देख, वो लोग नेशनल एंथम में खड़े नहीं हो रहे। अरे जाने देना यार, अरे ऐसे कैसे जाने दे, ये हमारे राष्ट्रीय गान की बेइज्जती है। हमें नेशनल एंथम पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा ध्यान भी नेशनल एंथम को छोड़कर उन पर है। उनको खड़ा होना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी देशभक्ति हमारे दिल और दिमाग में नहीं, हमारे लात और घूसों में है। चल के उन्हें खर्चा पानी दे दे, चलो निकाल। और ये देशभक्ति है। अरे नहीं नहीं, लेकिन इससे मैं देशभक्त दिखता हूँ। इसके बाद हम इस देशभक्ति के माहौल में पिक्चर देखेंगे। ए वो देख, जेम्स बॉन्ड का चुम्मी ले रहा है, ले 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 ले। काट दिया मादर। My patriotism is mine to express. It's a personal emotion. तो आइए देखते हैं आज हमारे समक्ष श्री राजू श्रीवास्तव जी। तो राजू जी बताइए, शाहरुख खान और आमिर खान ये कह रहे हैं कि ये देश अब रहने लायक नहीं रहा। कंट्री छोड़ रहे? अरे वो क्या कंट्री छोड़ेंगे, कंट्री तो मैं छोड़ रहा हूँ। अरे आप भी कंट्री छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? छोड़ रहा हूँ कंट्री, मेरा दिमाग घूम गया है, मैं छोड़ रहा हूँ कंट्री। वो क्या है, सुबह सुबह कंट्री से एसिडिटी हो जाती है। अब बस अंग्रेजी पीऊंगा, ऐसा लेना। दोस्तों, इंटॉलरेंस से देश में माहौल इतना खराब हो गया है कि सोनिया गांधी जी खुद राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन जा पहुंची है। Run off this intolerance, नरेंद्र मोदी। सर, ये रहा मेरा बायोडेटा। आपकी पार्टी में मेरे चांसेस है सर? चांसेस तो हैं, लेकिन काम आसान नहीं है। सर आप काम दे दीजिए, मैं कर दूंगा, मुझे बस एक मौका चाहिए। तुम्हें बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। क्या क्या करना होगा सर? तुम्हें अपना अवार्ड लौटाना होगा। हमारे अंदर भूख होनी चाहिए। है ना सर, मुझे बहुत भूख लगती है। अरे मूर्ख, तुम्हें एटीट्यूड सीखना होगा, बात बात पर विरोध करना होगा। लेकिन सर मुझे एक बात नहीं समझी, पास्ट में भी कई दंगे हुए थे, चाहे वो 1984 हो या इमरजेंसी का टाइम, लेकिन तब तो कोई अवार्ड वापस नहीं हुए थे। प्लानिंग नहीं समझे ना तुम, नसबंदी हुई थी ना। People didn't have enough balls। और ये पास्ट क्या होता है? सर पास्ट मतलब भूतकाल। ये भूतनी के, हमारा पास 2014 से ही शुरू हुआ। उससे पहले कोई दंगे हुए ही नहीं, उससे पहले कोई आर्टिस्ट ये देश छोड़कर गया ही नहीं। बट सर MF हुसैन, सर मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू होगी? तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ये तुम्हारी पहली एक्सरसाइज। ये डार्ट गेम तुम्हें रोज खेलना है। 101 बार अपोजिशन पे निशाना लगाना है। सुबह उठकर आईने में देखकर क्या कहना है? इंटॉलरेंस इन इंडिया, इंटॉलरेंस इन इंडिया। अरे अरे अरे, यहाँ नहीं, घर जाकर कहना। लेकिन सर इससे होगा क्या? विश्वास होगा, पहले तुम्हें, फिर मीडिया को, फिर जनता को। डेमोक्रेसी में अगर किसी को वोट से नहीं हरा सकते तो इंतजार करो। किसका? अगली इलेक्शंस का? नहीं, सही वक्त का। फिर मुद्दे मैन्युफैक्चर करो एंड देन अटैक। सर मेरा एक आखिरी सवाल है। अरे यार, इंटरव्यू तेरा है या मेरा? एक लास्ट क्वेश्चन सर। चल पूछ। जब हम ये अवार्ड वापस लौटाते तभी इनसे उन लोगों का अपमान नहीं होता जिन्होंने हमारे साथ काम किया था। See, this is my award. I can do whatever I want. For the rest, I don't care. लेकिन सर ये तो एरोगेंस है, और एरोगेंस है इसीलिए तो इंटॉलरेंस है, और इंटॉलरेंस तो 1947 से चला आ रहा है, वरना आज दो देश थोड़ी ना होते। करेक्ट, चलता है। ये हमारे देश का पैट्रियटिज्म। डकवर्थ एंड लुईस जैसा ये डिवाइड एंड रूल किसी को पसंद नहीं है, पर फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। सर उठा तू देख उधर, सवाल है खड़ा तू है किधर? मुट्ठी में तेरे है सत्ता, तू बता बता, सच तू बता। तू हटा रोक, तू हटा टोक, तू हटा रोक, तू हटा टोक, तू दिखा जिगर, तू दिखा जोश। लाखों संतों की शान है तू, लाखों बच्चों की जान है तू। तू लगा जोर, तू लगा जोर, तू लगा जोर, तू मचा शोर। एक मिटी हुई पहचान है तू, पहचान है तू, पहचान है तू।
ना देश युद्ध, ना धर्म युद्ध, ना देश युद्ध, ना धर्म युद्ध, बस सरकार युद्ध, सरकार युद्ध, सरकार युद्ध। नमकूल, ये तुमने क्या किया? इसे दीवार में चुनवा दो। एक बेरहम शहंशाह के तहखाने में सलीम के लाकर दम नहीं तोड़ेगी। दिल्ली में कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट नाटक कर रहे थे, तो शिवसेना वाले नाटक बंद करवाने पहुंच गए। जाओ बंद करो। चला चला ये बंद करा, चला चला ये। भारत के लोग समझते क्यों नहीं है? ये देश हिंदू धर्म के सिद्धांतों पे बना हुआ है और उससे ही निस्बत है। अच्छा, आपको क्या लगता है एक हिंदू होना और एक हिंदुस्तानी होना एक बात है? अब हम आपको एक हिंदू और एक हिंदुस्तानी में फर्क बताते हैं। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इंडिया के 4 स्तंभ हैं: रोटी, कपड़ा, मकान और जुगाड़। हिंदू धर्म में कई भगवानों की पूजा होती है। भारत में पॉलिटिशियंस, सचिन तेंदुलकर, हेयरस्किन और डिस्काउंट्स की पूजा होती है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि हर इंसान की आत्मा बराबर है। Indians believe that Muslims are small, Dalits are dangerous and Shudras are dogs. दुनिया के सभी धर्मों में हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा नारी शक्ति मौजूद है। भारत में हर 30 मिनट में एक औरत का बलात्कार होता है। हिंदू धर्म में मेहमान को भगवान माना जाता है। इंडिया में मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। मैडम आजा। हिंदू गाय को नहीं मारते हैं। इंडियंस गाय के लिए मारते हैं। हिंदू एक दूसरे पे रंग बरसाते हैं। एक दूसरे पे काली स्याही और बिस्लेरी की बोतलें बरसाते हैं। हिंदू धर्म महान है, इस्लाम महान है, क्रिश्चियनिटी महान है। भारत महान नहीं है। कम से कम इस बात को नहीं। हमने यूपी में एक आदमी को बीफ खाने के कारण मार दिया। आइए देखते हैं ऐसे में लोगों का क्या रिएक्शन था। पब्लिक, अरे बाप रे, अब मैं कभी बीफ नहीं खाने वाला। पीएम, अदर पॉलिटिशियंस, अब ये लोग कभी बीफ नहीं खाएंगे। पीएम, काउ, थैंक गॉड, अब मुझे कोई नहीं मारेगा। चिकन एंड गोट। ओह शिट। पीएम साहब, देखो देखो, ये सब छोड़ो, वोट को बीजेपी इन बिहार। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह की है कि मंदिर के एक लाउड स्पीकर से यह अनाउंस हो रहा था कि एक मुस्लिम फैमिली बीफ खा या छिपा रही है। सॉरी, पर एक मंदिर में लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है? अगर भगवान में उतनी पावर है और वो अब हमारी तरफ पहुंचना चाहते हैं, तो उनको एम्पलीफायर और यामा की क्या जरूरत है? और वैसे भी एक मंदिर में लाउड स्पीकर से क्या अनाउंस कर सकते हैं? सब लोग ध्यान दे। मंदिर में प्रसाद खत्म हो गई है। हमारा पुरोहित की मां बड़ी तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ रही है। मंदिर की मोमबत्तियां अपने आप जल गई हैं। काफी नजदीकी मामला लगता है और क्या पूरी रात्रि वापस आ गई है। अभी तक नहीं आए। हम इंडियंस का लाउड स्पीकर के साथ एक अलग ही तरह का नाता है। हम ए.आर. रहमान को सराउंड साउंड में सुनते हैं। नो रिएक्शन। हमारे देश का ट्रैफिक दुनिया में सबसे ज्यादा शोर मचाता है। नो रिएक्शन। लेकिन हम लाउड स्पीकर की आवाज सुन के अपना दिमाग खो देते हैं। उसकी भाषा में बहुत अच्छे से समझ में आती है। ओ, मुझे उस पार्टी को वोट देना है। ओ, मुझे उस कमेटी पे अटैक करना है। देखो, हिंसा गलत है। अरे हिंसक मत बनो। समझा नहीं। अरे बाबा, मुक्का मत मारो। तो बहुत बड़े। बहुत बड़ा। आइए देखते हैं ऐसे में लोगों का क्या रिएक्शन है। सुनो सुनो सुनो, हमें उस आदमी को मारना होगा क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया है। अरे हाँ, पर बीफ खाना गलत क्यों है? क्योंकि बीफ इज टेस्टी? नो वेरी बैड। ओके, पर ये गलत क्यों है?
ये एंटी हिंदू है। हम हिंदू हैं और हम गाय की पूजा करते हैं। लेकिन जो बीफ खाता है उसको मारना एंटी हिंदू नहीं है। ऐसा तो कोई रूल नहीं। एक चेक कर, कोई रूल जरूर होगा। ये सब मुझे नहीं पता, हमें उस आदमी को मारना ही होगा। अरे पर क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन साहब ने ऐसा कहा है। एक मिनट, मतलब ये सब हिंदुइज्म के बारे में नहीं है? नहीं। मतलब हम गाय की पूजा भी नहीं करते? नो। तो हम किसकी पूजा करते हैं? नेताओं की। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये शौक है, ये बच्चे भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गए। सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गए। ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। मजहब के नाम पर रंगों को बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का और लाल हिंदू का। 2 दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। ये बेचारा तो ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। पाकिस्तान में पुलिस वालों ने 2 मुसलमानों को पूरी तरह मारा और कहा कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हम क्यों लोगों को बार बार पाकिस्तान चले जाने को कहते हैं? मैं एक लिबरल हूँ। Go to पाकिस्तान। मैं बीफ खाता हूँ। Go to पाकिस्तान। आई एम अ पाकिस्तानी। Go to पाकिस्तान। मेरे पास यूएस से मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। Go to पाकिस्तान। ओ नो। Wait। और हम लोगों को पाकिस्तान जाने को ऐसे बोलते जैसे पाकिस्तान सबको आने देता होगा। पाकिस्तान ना कि बिग बाजार, हर कोई नहीं आ सकता। और वैसे भी हमें क्या लगता है पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस में ऐसा हो रहा होगा? जनाब वीजा है। नहीं, मैं लिबरल हूँ। इंडिया ने भेजा है। आ जाओ। जनाब वीजा है। और मेरे बीफ खाया इंडिया ने भेजा है। आ जाओ। जनाब वीजा है। Sorry dude, we are full। हम कोई ट्रैवल एजेंसी थोड़ी है। और पता है, एक बार जब हमने लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया था तो क्या हुआ था? वो पाकिस्तान चले गए थे। अलग अलग देश है। इंटॉलरेंस इज नॉट द प्रॉब्लम इन इंडिया। हमें नहीं लगता कि भारत इंटॉलरेंट है, हमारी प्रॉब्लम टॉलरेंस है। इंडियंस आर टॉलरेंट, टू टॉलरेंट। We tolerate the fact that India evidences highest number of female feticide. Because है, men are doing pretty well. We tolerate religious hatred. Because hey, for my religion, an awesome statue is being built. We tolerate the fact that we can't speak our mind. Because hey, not speaking your mind means not using your mind. We tolerate that our leaders and politicians make sexist and dangerous remarks. Because hey, I'm not in danger, neither is my sex. We tolerate that homosexuality is still a crime in India. Because hey, marital rape still goes unpunished. We tolerate the fact that our kissing scenes are cut down in the movies. Because hey, if I'm not getting any, why should James Bond? We tolerate the fact that women are told what to wear in this country. Because hey, then I don't have to look at what I can't have anyways. We tolerate the fact that we have corruption and bribery. Because hey, I have enough money to bribe. We tolerate the fact that our educational system is oppressing. Because hey, my graduation is almost over. We tolerate the fact that we are told what to eat and what not to eat. बट एक टाइम था जब इंडिया में किसने कितना खाया was more important than कौन क्या खा रहा है। आजादी नहीं मिलती आजादी के नाम से, अंदर के इंसान को छोड़ रखा जिसको बांध के। आजादी नहीं मिलती आजादी के नाम से,
इतना भी क्या गिर गए, लाज दफन क्यों कर गए, आन बान सब खोखले हो, कब के सूली चढ़ गए, खून तेरा खुद चीख रहा, मत कर गंदा काम से, स्वाभिमान महसूस तो कर, मन की आंखें खोल के, आजादी नहीं मिलती आजादी के नाम से, अंदर के इंसान को छोड़ रखा जिसको